हर किसी के लिए नहीं होती है, ऐसा हम लोग हर बार बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट, ये गोलगप्पे से थोड़ा थोड़ा पिचक गई मैं, है ना। तो अभी रिजल्ट पे ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं रिजल्ट अपना शेयर करती रहती हूँ। अभी चलते हैं सीधे क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। तो आप सभी को एडवांस में नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस हेल्दी कम्युनिटी की तरफ से, स्टार फिटनेस क्लब की तरफ से, है ना। और अभी हम चल रहे हैं किसके बारे में जानने के लिए, डाइट प्लान के बारे में जानने के लिए। अच्छा, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि इस नवरात्रि हम अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करने की अपॉर्चुनिटी है। हैंड ऐसे मत करना, आप मुझे दिख रहे हैं सभी, बस कनेक्ट रखिए अपने आप को। वंदना चतुर्वेदी में हमको लगता है कि हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, फैट लॉस पॉसिबल है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। एक बार बताऊं आपको, बताऊं पते की बात, लेकिन मुझे स्क्रीन पे लोग एक्टिव ही नहीं दिख रहे, मैं क्यों बताऊं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मैं तो नहीं बता रही, टाटा बाय बाय, ओवर टू यू अर्चना मैम, मैं नहीं बता रही आज कुछ भाई, ना ना। इतना मतलब आप लोगों के लिए लेकर आई मैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी देखो आप यूट्यूब पे जैसे ही जाओगे ना, साबूदाना के उससे बनाए ऐसी टिक्की, है ना, करारी करारी व्रत के लिए टिक्की, व्रत वाली थाली, है ना, व्रत वाला ये, व्रत वाला वो, पता नहीं क्या क्या, हे भगवान, मतलब ऐसा लगता है इंसान धरती पे आया ही खाना खाने के लिए है, और कुछ उसके जीवन में लक्ष्य नहीं बचा, खाओ पियो और निकल लो, है ना। तो सिर्फ खाना खाने के लिए हम नहीं आए हैं। लोग जाके यूट्यूब पे यही देखेंगे कि अच्छा व्रत में और क्या खा सकते हैं। भाई व्रत, ये जो नवरात्रि पढ़ते हैं ना, कि इसका जो अगर हम देखें साइंटिफिक रीजन क्या है, दोनों जब पढ़ते हैं तो हमारा मौसम में परिवर्तन होता है। एक में सर्दी आ रही होती है और एक में सर्दी जा रही होती है, और गर्मी आ रही होती है, सर्दी जा रही हो, ऐसी होता है ना, मिक्स होते हैं दो दो वेदर। तो उस टाइम पर क्या होता है, जब दो वेदर मिक्स हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप महसूस करते हो कि बॉडी पेन कर रही है, आप बहुत कुछ ऐसा नहीं खा रहे फिर भी डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये फास्टिंग को रखा गया था। इसको किसी बहुत पूजा से, धर्म से जोड़ के ना देखें, इसको पहले शरीर से जोड़ के देखें, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हम तो कुट्टू के आटा पूड़ी खाएंगे, हम तो आलू फ्राई खाएंगे, और ऐसे तेल में, वो कहते ना गाँव में चुचु मतलब एकदम टपकता हुआ होना चाहिए, एकदम एकदम अरे लाल लाल आलू होने चाहिए, है ना। खाते थे लोग भाई, हमने भी खाए हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले यहाँ आने से पहले हमने भी खाए, चिप्स भून के खाए हैं, दिन में साबूदाना की मीठी खीर खाई है, और होता था तो आलू खाए हैं मीठे एकदम बढ़िया चीनी में डाल के, फिर उसको दही से खाए हैं। मतलब ऐसी, मतलब अब अगर याद आती है तो ना लह करने का मन करता है कि हम क्या खाते थे, है ना। तो ये आप कर सकते हो। अब मिस्टेक हम क्या करते हैं, ओनली फ्राइड फूड। सुबह उठे चाय बनाएंगे, एक इतना बड़ा मग भर के चाय, उसके साथ में मूंगफली के दाने, मखाने, चिप्स, और वो भी डीप फ्राइड होंगे। भाई हम व्रत हैं, देखो हम कुछ खा नहीं रहे हैं, हम पूरा व्रत है, ईमानदारी के साथ बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और व्रत में लोग घर के लोगों के नाक में दम करके रख देंगे, मेरे लिए ये ले आओ, मेरे लिए वो ले आओ। अरे व्रत हो, व्रत रहो भाई। मील्स, सबसे बड़ी बात, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मील स्किप करते हैं कि अच्छा हम कम खाएंगे तो हम वेट लॉस करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है कि आप कम खाएंगे तो वेट लॉस कर लेंगे, तो ऐसे तो सब कर लेते हैं, है ना, फिर किसी का कोई काम ही नहीं बचता। उससे केवल और केवल आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करोगे, और वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि शायद आपको हॉस्पिटलाइज भी हो जाना पड़े। और बहुत सारे लोगों को मैंने आफ्टर नवरात्रि देखा है कि उनको ड्रिप चढ़ रही होती है, या तो उनका डाइजेशन खराब हो चुका होता है क्योंकि इतना अन्न खाया होता है सब उठपटांग। लो वाटर इनटेक, टू मच स्वीट्स, बन के रख दिए होंगे, आज बनाएंगे या तो कुछ लोग, देखो कल सोनम मैम ने पेड़े बनाए थे लेकिन उसमें कोई स्वीट नहीं थी, न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन था, है ना, पेट के लिए और हमारे बॉडी के लिए। तो स्वीट बना के रखेंगे बढ़िया से एकदम, खोया गोटम गोटा, है ना, और ये इसके लड्डू, उसके लड्डू, इसकी बर्फी। तो टू मच स्वीट्स, बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे फिर हम लोग। और आपने देखा होगा कि जब हम मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो एक हैवीनेस सी होती है बॉडी में, एनर्जी नहीं रहती, ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कैसे थकान थकान सी अजीब सी लग रही है। फिर अभी करना क्या है आपको, देखो हर 2-3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ लेना है, खाना है, ठीक है। पानी अच्छे से पीना है। मेन चीज क्या होती है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम नमक का इंटेक कम करते हैं, है ना? नमक कम खाते हैं, और ज्यादा ज्यादा होता है तो जो जिनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं वन टाइम लेती हूँ, इवनिंग में मैंने लिया नमक। फिर भी क्या होता है कि पानी हम उतना नहीं पीते, लेकिन आपको पानी का इंटेक अपना बहुत अच्छा और प्रॉपर रखना है। 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। अपना एक बॉटल बना के रखिए, उसमें पानी लीजिए। एंड प्रोटीन, प्रोटीन इज मस्ट।
जो लोगों को बार बार खाने के बाद भी भूख लगती है ना, कि मूंगफली के दाने, मखाने, चिप्स, ये सब कुछ खाने के बाद भी आपको बार बार भूख लगती है ना, तो वो डेफिशिएंसी होती है। अब जब मैं व्रत रखती हूँ ना ये इसके साथ, तो मैं इसमें अपने प्रोटीन और ज्यादा ऐड कर लेती हूँ, 1 चम्मच की बजाय 2। लेकिन आपको कोच के साथ पूछना है, बात करनी है, अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था इसका, ठीक है। तो प्रोटीन जितना ज्यादा अच्छा रखोगे, जैसे कि मैं नॉर्मली मंडे का फास्ट करती हूँ, तो मंडे फास्ट में भी मेरा सुबह ही होता है, मेरा शेक बहुत अच्छा थिक गाढ़ा गाढ़ा, 2 स्पून प्रोटीन के साथ, शेकमेट के साथ, और कोई कॉम्बो, किसी भी 2 शेक का कॉम्बो, और फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मैं बहुत अच्छे से उसको लेती हूँ, जिससे कि मुझे बिल्कुल भी दोपहर तक कोई भूख का एहसास नहीं होता। और फ्राइड फूड तो बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं, है ना। तो आपको फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखो, जितना आप अपने आप को सेहतमंद रखोगे, मतलब ये है कि जितना आप अच्छा खाओगे उतना सेहतमंद रहोगे। मॉर्निंग, अभी देखो डेली मील स्ट्रक्चर मैंने दिया है, यहाँ पे ध्यान से सुने जो लोग व्रत रहने वाले हैं, कल से मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से सुने। ये मैंने भी थोड़ा अपने बारे में सोच के और सभी के बारे में सोच के कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना। तो मॉर्निंग में सबसे पहले स्टार्टिंग, आप देखो पूजा पाठ करोगे, पानी नहीं लेते हैं हम लोग, थोड़ा एक गुनगुना अपना पानी ले, फिर एफरेस पिए अपने सेशन में बैठ के। आप ज्यादा जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा हाफ स्पून या 1 स्पून का पहले भी ले सकते हैं। लेकिन सारी चीज अपने कोच के साथ जरूर डिस्कस करें कि मैं कैसे करूँ। ब्रेकफास्ट में आपका मॉर्निंग में यही होना चाहिए, शेक, ठीक है, ब्रेकफास्ट में ये। और मैं लास्ट में चलते चलते एक दो लोगों से बात भी करूंगी जो जिनको टाइम हो गया यहाँ पे इसके साथ में नवरात्रि फास्ट रखते हुए। तो उसमें शेक में आप कर सकते हो, नट्स डाल सकते हो, कुछ चॉप्ड करके फ्रूट डाल सकते हो, है ना, बहुत अच्छा लगता है। चॉपर में आप एक एप्पल या हाफ एप्पल को बिल्कुल चॉप कर लो बारीक बारीक, जब उसके टुकड़े आपके शेक के साथ मुंह में जाते हैं, बड़ा यमी लगता है टेस्ट, और पेट फुल हो जाता है। किसी की जरूरत नहीं होती, आपका कहीं दिमाग ही नहीं जाएगा कि मैं मीठा खाऊं कि मैं नमकीन खाऊं, किसी की क्रेविंग नहीं होगी। विश्वास कीजिए मेरा, मैं करती हूँ हर मंडे, मेरा फास्ट रहता है। लंच में आप देखिए दही ले, छाछ ले, शेक से स्मूदी बना सकते हैं, एक बार मास्टर से क्लास में मैंने बताया भी था, श्रीखंड बना सकते हैं आप उससे, और शेकमेट के साथ। और जिनको दही वगैरह की जैसे लस्सी पीना पसंद है ना, आप लोग रोज घी फ्लेवर ऑर्डर करो मेरे कहने से। उसमें आप रोज की फ्लेवर जब डालोगे ना, तो बिल्कुल भी आपको रुहावजा की कतई आपको कमी फील नहीं होगी, इतना टेस्टी, इतना यमी लगता है शेकमेट डाल के, बिल्कुल भी आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी। क्योंकि शेकमेट में हमारी स्टीविया स्टीविया नामक पौधा से शुगर ली गई है, ना कि ये गन्ने वाली शुगर है डायरेक्ट जो आप इंटेक करोगे। और फास्टिंग में शुगर वगैरह ये सब कुछ हमें कम करना है, बल्कि हम ज्यादा खाते हैं। अरे लोग बोलते हैं कि माता रानी का व्रत है, हमारे अंदर तो माता रानी आ गई, अब हम कैसे खाना खाएंगे। भैया खाना, देखो अभी ये अगर साइंटिफिक रीजन से देखें तो खाना इसीलिए ये 8-9 दिन बॉडी को डिटॉक्स करने को होते थे, क्योंकि यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। इसलिए खाने को हम, ना कि उसको किसी पूजा पाठ से जोड़ के देखना है, ठीक है। डिनर में आप प्रॉपर अपना शेक लीजिए। अगर आपको नमकीन मतलब नमक आप खाते हैं, तो अपना नमक का कुछ ले लें थोड़ा सा, जिससे कि आपको उसकी फुलफिल हो जाए, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाए, क्योंकि नमक के बिना बहुत टाइम कुछ लोग लो फील करते हैं। तो लेकिन शेक मिस ना करें, इवनिंग का भी डिनर में शेक मिस ना करें। तो अभी है जैसे 1 से 3, मतलब एक से शुरुआत के 1 से 3 दिन का जैसे डाइट प्लान क्या आप रख सकते हो। जैसे कि सुबह आपने अपना शेक फिनिश कर दिया, उसके बाद आप मिक्स फ्रूट ऐड कर सकते हो, कुछ फ्रूट एक सिंगल भी आप ले सकते हो। बट कुछ फ्रूट से जैसे किसी को कोई एलर्जी है, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने कोच के साथ डिस्कस किए बिना इसको फॉलो मत करना। और ये मैं इसकी पीडीएफ भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डाल दूंगी ग्रुप में, जिस जो आपको मिल जाएगी, अपना पास रखिए इसको, ठीक है। अब लंच में आप जैसे लौकी की खीर है या कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का बना सकते हैं, साबूदाना की भी अगर जैसे किसी को पसंद है, लेकिन उसमें शुगर की जगह आप सेकमेट का यूज करें। यकीन मानिए सेकमेट से इतना अच्छा मीठा होता है ना, कि शुगर से भी इतना अच्छा। वो अजीब सी मिठास, सब तो चीनी वाले ही चीजों से ना एकदम अजीब सा लगने लगा, नहीं खपता उतना, मन ही नहीं करता। और मैं पहले भी मीठा की लवर नहीं थी, तो मुझे नहीं पता। जो लोग हैं तो कहेंगे अरे मैम हमारे लिए कुछ तो बता दो मीठा, हम क्या रख रहे हैं इतना मन से रख रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बता रहे हो आप, है? तो स्नैक्स में आप जैसे कि रोस्टेड मखाने हो गए, कुछ नट्स हो गए। अब कुछ नट्स भी किसी किसी को नुकसान करते हैं, तो वो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि अपने कोच के साथ ना डिस्कस करें। मखाना है, रोस्टेड पीनट है, नट्स है, कुछ भी आप ले सकते हो। और डिनर में शेक ही लेना है, मैंने यहाँ पे लिखा है। आप 9 दिन का फास्ट चाहो तो 9 फ्लेवर में पी सकते हो, हमारा शेक 9 फ्लेवर में। और कॉम्बो के साथ में तो 9 के 18 18 के 36 भी बन जाएंगे,
है ना। तो अपने कोच से बात करें, फ्लेवर्स को ऑर्डर कराएं। डे 4 जब हो आप तो अपने बॉडी को और अच्छे से डिटॉक्स करें, उस दिन बहुत ज्यादा कुछ ना लें। सोनम सिंह मैम हैंड रेस कर रहे हैं, यस। तो और कुछ ना ले। डे 4 में आप करें अपने आप को, जैसे कोकोनट वाटर है, इसके साथ अपने आप की बहुत अच्छी, देखो कोकोनट वाटर लेंगे तो बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती है, एनर्जेटिक फील करते हैं। लेमन वाटर भी ले सकते हैं आप, क्योंकि दिन में जैसे कुछ मन कर रहा है तो आप थोड़ा सा डाल के और 1-2 ग्लास पानी अपना पी सकते हैं। उसके साथ में एफ्रेस वगैरह हम लेते ही हैं। डिटॉक्स ड्रिंक बनाने का अपने कोच के साथ बात करिए। फ्रेश जूस ही पिए, रियल जूस और ये इन जूसेस पे ना जाएं डायरेक्टली, वो शुगर होते हैं। ए बॉल ऑफ सैलेड, इस टाइम पे आपके पास सैलेड फ्रूट्स खाने का बहुत अच्छा मौका है। और इस सीजन में ना सबसे अच्छा फल चल रहा है ऑरेंज, है ना। जो संतरा है ना, इतना अच्छा है आपके लिए। उसमें इतने मतलब, अब उसके बारे में डिस्कस करने का सारा टाइम नहीं है ना। बटर मिल्क, मतलब छाछ, छाछ और ये फ्रूट्स वगैरह आप लीजिए, इतना अमेजिंग आपका फास्ट जाने वाला है कि बिल्कुल भी आपको ये ऑयली चीजों को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा इसकी पूरी उसकी पूरी। डे 5 to 7, फोर्थ में हमने डिटॉक्स कर लिया, ठीक है। एप्पल है, नट्स है, फ्रूट्स है, इनको लीजिए। श्रीखंड, सिंपल छाछ, स्मूदी बना सकते हैं, बहुत शानदार। ये कौन है, महाकलाकार, है ना। तो स्नैक में वही मखाना रोस्टेड, और डिनर में प्रॉपर शेक लेना, ठीक है। अब क्या है, जब जब हमारा डे 8 आएगा तो आप बनाना शेक मतलब शेक में अपना जैसे कुछ बनाना कट करके डाल लिया, क्योंकि हमें ज्यादा देर तक अपने आप को क्या करना है, भूखा फील नहीं कराना, पेट मेरा फुलफिल रहे, हमें ऐसा काम करना है ना। फ्रूट्स स्नैक्स में ले सकते हो। इवनिंग में अपनी एफरेस के साथ में रोस्टेड पीनट ले सकते हो, है ना। और इस टाइम पे जैसे गन्ने का जूस वगैरह चल रहा है तो आप वो भी ले सकते हो। ऑरेंज चल रहा है तो ऑरेंज का जूस दिन में ले सकते हो। जितना हो सके अपने आप को लिक्विड डाइट दो, फ्राइड चीजों से जितना दो आप। अच्छा देखो कि जब हम खा लेते हैं तो अजीब सी इरिटेशन होती है बॉडी में, जब हम फ्राइड फूड खाते हैं कुछ तो एक अजीब सी इरिटेशन होती है। और अब तो जो लोग इस कम्युनिटी का पार्ट है ना, उनको ऐसा महसूस होता होगा, जब भी हम खा लेते हैं तो अजीब सी इरिटेशन होती है। और सुबह सुबह पता नहीं तब कैसे खा लेते थे पूरी पराठे, ये ऑयली चीजें। तो शेक नहीं पिए ना, ऐसा लगता है दिन की शुरुआत नहीं हुई। तो अब 9th डे में लोग क्या करते हैं कि चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं माता रानी की, सुबह ही 3 बजे उठ जाते हैं और जे फेंका फाकी इधर उधर की, और लेके थाली बैठ के पूरी सब्जी खीर और जो जो बनाया आइटम, जल्दी जल्दी कन्या पूजो खत्म करो, जल्दी मम्मी कन्या लाओ, है ना। ऐसे ही एकदम चीखम चिल्ली मचती है खाने के लिए, क्योंकि हम तो भैया 9 दिन से व्रत थे, अब क्या करें, है ना। तो भूख की वजह से परेशान हुए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। 9th डे भी अपना बहुत इजीली ब्रेकफास्ट जो है वो, सॉरी, फास्ट को ना ब्रेक करना है। फ्रूट्स ही ले ज्यादा, लिक्विड डाइट ले, और हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से फोकस रखना है। करेक्ट। तो कुछ स्पेशल टिप है, बहुत टाइम भाग रहा है मेरा बताने का और मन कर रहा है, पर टाइम की पाबंदी होती है ना थोड़ी सी, तो टाइम हो रहा है। लेकिन स्पेशल टिप्स ये है कि आप देखो लाइट, अभी क्या है कि हम बिल्कुल बैठ जाएंगे, हमारा तो 9 दिन का फास्ट है, हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी वर्कआउट। लाइट लाइट आपको करना है, बहुत ज्यादा नहीं अगर कर पा रहे, लेकिन आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, इतनी एनर्जी रहेगी कि आप जंपिंग जैक 100 मार दोगे 9 दिन में, है ना। मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा मैं कितना कर पा रही हूँ। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बढ़िया से लीजिए, बहुत ज्यादा इतना भक्ति भाव में भी ऐसा नहीं करे माता रानी, फिर माता रानी अच्छे से देखेंगी बाद में, है ना, कि तुमने तुमने खराब किया खुद को। अवॉइड शुगर, फ्राइड फूड, बार बार मैं बता रही हूँ, सेंधा नमक या आप जो भी यूज करते हो उसको कर सकते हैं। और वी शुड बी केयरफुल, किस किस को रहना है केयरफुली, जो डायबिटिक है, बीपी पेशेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो अपने डॉक्टर से अपने कोच के साथ में बात करने के बाद ही आपको ये करना है, ठीक है, ना कि खुद की मनमर्जी चलानी है। तो इन सब से आपको, और अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, वेट लॉस होगा, बढ़िया इंच लॉस होंगे, स्किन बेटर होगी। जब आप फ्रूट ज्यादा लेंगे, छाछ ज्यादा लेंगे, जूस ज्यादा लेंगे, तो स्किन पे ऑटोमेटिक ग्लो आना शुरू करेगा। और आप खाना तला बुना देखना स्किन फिर, है ना। तो हाई एनर्जी लेवल बूस्ट होएगा, एकदम बढ़िया एनर्जी रहने वाली है। तो टॉपिक यहीं तक था, और आप सबको पता है, मुझे समझ में आया है। जो लोग ध्यान से सुने हैं, कुछ लोगों को जल्दी थी वो निकल गए, कोई बात नहीं, है ना। तो उनको अगर उनको जरूरत होगी तो वो अपने कोच से इसको ले सकते हैं। कितना इजी हो गया आपके लिए, बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना कि मुझे क्या करना है। बढ़िया से अपने इस पीडीएफ को चाहो प्रिंट करा लो, कुछ भी करा लो, और रखो, पूरे 9 दिन इसको फॉलो करो, मुझे पता है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे इसे नहीं लेना चाहिए, भैया क्यों नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले बोला, खाने से हमारा कोई संबंध नहीं होता व्रत का, कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना।
जो हम लोग ये गेहूं और ये चावल इस तरह की चीजें खाते हैं, वो जो ये मौसम परिवर्तन होता है, हमारा डाइजेशन स्लो होता है, और इसको लेने से आपका बेटर ही होगा। और इस शेक के साथ एक बार जो अभी तक नहीं रखे हैं, यकीन मानिए, मेरे ऊपर यकीन करके देखिए। वैसे तो टाइम हो रहा है, अगर मैम इजाजत दे तो मैं एक दो लोगों से बात करना चाहूंगी जिन्होंने इसको लेकर, क्योंकि अब मैं खुद अपना बताऊंगी ना तो लोगों को लगेगा अरे मैम आप तो बता ही दोगे, किस किस ने इस शेक के साथ में